हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं जियो डॉट एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम पढ़ेंगे चट्टान। आप भी जो पढ़ते हैं शेयर ज़रूर करें। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। यद्यपि पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की संख्या 110 है, किंतु उसके लगभग 98% से भी अधिक भाग की संरचना में मात्र 8 प्रमुख चट्टान निर्माणकारी तत्वों का ही योगदान है। ये है ऑक्सीजन जो 47% है, सिलिकॉन जो 28% है, एल्युमिनियम जो 8% है, लोहा जो 5% है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। क्रस्ट में खनिजों की संख्या 2000 से भी अधिक है। किसकी? खनिजों की। किंतु कुल 24 खनिजों को ही चट्टान निर्माता खनिज कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश चट्टानों का निर्माण इन्हीं से हुआ है। इनमें से भी मात्र 6 खनिज ही प्रधान रूप से पाए जाते हैं। इन खनिजों से फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन्स, एम्फीबोल्स, अभ्रक, ओलिविन उल्लेखनीय। चट्टान निर्माणकारी खनिज वर्गों में सिलिकेट मतलब फेल्सपार और अभ्रक सर्वप्रमुख हैं। एवं ऑक्साइड में कार्टूज, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। कार्बोनेट में कैल्साइट, डोलोमाइट का स्थान क्रमशः उसके बाद आता है। निर्माण विधि के अनुसार चट्टान के 3 वर्ग किए जा सकते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। आग्नेय चट्टान रवेदार होते हैं। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इसका ही निर्माण हुआ था। अवसादी व रूपांतरित चट्टान इसी से निर्मित होते हैं। इनमें परतें नहीं होती हैं। जीवावशेष भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। रासायनिक अपक्षय का इन चट्टानों पर प्रभाव कम पड़ता है, किंतु भौतिक व यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। परिणाम स्वरूप इन चट्टानों के विघटन और वियोजन होते हैं। क्रस्ट का लगभग 90% आग्नेय चट्टान है। कौन सा? आग्नेय किसका? क्रस्ट का। स्थिति एवं संरचना के अनुसार आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की है। कौन कौन? एक अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान, दूसरी बाह्य निर्मित चट्टान। अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। जब मैग्मा सतह से नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले तो आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आंतरिक 2 हैं। कौन? पाताली चट्टान और मध्यवर्ती चट्टान। पाताली चट्टान, इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर काफ़ी अधिक गहराई पे होता है। इसका नामकरण कैसे हुआ? प्लूटो जो यूनानी देवता थे उनके नाम पर। अत्यधिक धीमी गति से ठंडा होने के कारण इसके रवे बड़े हो जाते हैं। एक और है ग्रेनाइट।
तो पाताली चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट। अब मध्यवर्ती चट्टान कौन सी है? ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातली अवरोध के कारण मैग्मा दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। कालांतर में अपरदन की क्रिया के उपरांत ये चट्टानें धरातल पर नजर आने लगी। डोलेराइट और मैग्नेटाइट। इन चट्टानों के महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं? लैकोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, बैथोलिथ, सिल डाइक। बाह्य आग्नेय चट्टान। कभी कभी मैग्मा भूपर्पटी के ऊपर आ जाता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है और बाह्य चट्टान का निर्माण करता है। इसे ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों के रवे बहुत छोटे होते हैं। बैसाल्ट इसका अच्छा उदाहरण है। इस चट्टान के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे रेगड़ या रेगुर कहते हैं। ये रंध्र विहीन ग्लासी मैग्मा के अंतर्गत ऑब्सीडियन, प्यूमिस, परलाइट और पिच स्टोन आते हैं। अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या है? पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टान अवसादी होती है। रूपांतरित चट्टान जो होती है उसका अपरदन और निक्षेपण। अपरदन का मतलब कि एक स्थान से बह जाना, निक्षेपण मतलब कि दूसरे स्थान पे जाकर इकट्ठा हो जाना। इस पुनर्निर्मित चट्टानों में परतों का विकास होने के कारण इन्हें प्रस्तरीय या परतदार चट्टान कहते हैं। इसके निर्माण में जैविक अवशेषों का योगदान होता है। संपूर्ण क्रस्ट में कितना है? 75%। आग्नेय कितनी थी? 90% क्रस्ट पे, और ये अवसादी क्रस्ट पे कितना है? 75%। अवसादी चट्टान जो है विस्तृत है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में है। क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान कितना है? 5%। देखिए, अवसादी सेल का संगठन बताया गया। 8% चूना पत्थर, 'बलुआ पत्थर 12%, सेल जो है 80%। अब देखिए, जो अवसादी चट्टान यहाँ पे बताया गया है 75% क्षैतिज तल पर विवरण है इसका, और 25% पृथ्वी का धरातल जो अवसादी नहीं है। वे आग्नेय और रूपांतरित चट्टान है। 5% ऊर्ध्वाधर तल पर विवरण पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ये अवसादी चट्टान है। आग्नेय और रूपांतरण 95% है। 5% अवसादी। निर्माण में भाग लेने वाले, किस निर्माण में, मतलब चट्टान निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर अवसादी चट्टान 3 वर्गों में बटी। कौन कौन सी? यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान, जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टान, रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टान। तो यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित क्या क्या है? एक बालू का पत्थर है, सैंडस्टोन, कांगलोमरेट या गुलास में है, चीका मिट्टी मतलब क्ले, सेल और लोयस। क्या क्या है? बालू का पत्थर, कांगलोमरेट या गुलास, चीका मिट्टी, सेल और लोयस।
जैविक तत्व से निर्मित अवसादी चट्टान कौन कौन है? एक है चूना पत्थर मतलब लाइमस्टोन, कोयला मतलब कोल, पीट। जैविक तत्व से निर्मित बस कौन कौन सी है? चूना पत्थर, कोयला और पीट। रासायनिक से खड़िया, इसे चाक बोलते हैं, सेलखड़ी तथा नमक की चट्टान मतलब साल्ट रॉक। रूपांतरित चट्टान ताप एवं दबाव के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप के परिवर्तन का रूपांतरण हो जाता है, इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यह सर्वाधिक कठोर चट्टान है तथा इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। इसमें रूपांतरित में देखिए अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेल से बनती है स्लेट, चूना पत्थर, चाक और डोलोमाइट। इससे बनता है क्या? संगमरमर। फिर बालुका पत्थर कांग्लोमरेट से बनता है क्वार्टजाइट। सेल से स्लेट, चूना पत्थर, चाक, डोलोमाइट से संगमरमर, बालुका पत्थर कांग्लोमरेट से क्वार्टजाइट। अब अवसादी चट्टान का रूपांतरण हो गया। अब आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी चट्टान ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनता है और बेसाल्ट से सिस्ट भी बनता है, लेकिन सिस्ट हाइलाइट से भी बनता है। बेसाल्ट दो है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट और सिस्ट दोनों बनता है। ग्रेनाइट से नीस बनता है। अब रूपांतरित चट्टान का पुनः रूपांतरण स्लेट फाइलाइट से सिस्ट मतलब स्लेट से फाइलाइट बनता है, फाइलाइट से सिस्ट बेसाल्ट से भी बनता है। ग्रेबो सरपेंटाइन, ग्रेबो से सरपेंटाइन मतलब रूपांतरित चट्टान से पुनः रूपांतरण होता है। कौन कौन है? फाइलाइट, सिस्ट और सरपेंटाइन। चट्टान चक्र है। चट्टान चक्र अब देखिए अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के उत्थान, अपक्षय और अपरदन से अवसादी बनती है और अवसादी के दफन, ताप और दबाव से रूपांतरित बनती है। फिर रूपांतरित के संगलन होता है इसका, तो फिर आग्नेय बन जाती है। फिर आग्नेय के पुनर्वाकरण से रूपांतरित बनती है। फिर इसके उत्थान और अपक्षय और अपरदन से अवसादी बन जाती है और अवसादी से दफन और ताप दबाव के कारण आग्नेय चट्टान बन जाती है। धन्यवाद। हम लोगों ने आज चट्टान पढ़ लिया। आपने भी जो पढ़ा होगा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।